नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हमने छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर की कक्षा प्रारंभ की थी, जो कि कंप्यूटर का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, उसी टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं साथियों। तो चलिए साथियों, चाहे वो किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में हो, चाहे कोई भी एग्जाम में यदि कंप्यूटर का प्रश्न बनता है तो उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। तो चलिए साथियों, हम सीधा क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए साथियों, सीधा हम क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेट का हमने पहला वीडियो डाला है, दूसरा वीडियो आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, उसी टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही मस्ट है, बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है। तो चलिए साथियों, हम सीधा क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे इंटरनेट से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है इंटरनेट सेवा। इंटरनेट सेवा क्या होता है? देखिए, ऐसी संस्थाएं जो इंटरनेट से जुड़ने व उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करती है, इंटरनेट से जुड़ने व उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करती है, ऐसी संस्था, मतलब संस्था ऐसी संस्थाएं जो इंटरनेट से जुड़ने व उससे संबंधित सुविधाएं प्रदान करने, इंटरनेट से जुड़ने व उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करती है, वो क्या कहलाता है साथियों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या कहलाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवा प्रदाता कहलाता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता कहलाता है। हिंदी में, अंग्रेजी में उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट का मतलब इंटरनेट, सर्विस मतलब सेवा, प्रोवाइडर का मतलब प्रदाता, मतलब इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला संस्था। कहने का मतलब क्या है? इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला संस्था, इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला संस्था, इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला संस्था क्या कहलाता है साथियों? इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला संस्था क्या कहलाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है, जो उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करता है या उससे जोड़ के बनाए रखता है, उसे सेवा प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है साथियों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपयोगकर्ता एवं अलग अलग कंप्यूटर के नेटवर्क से जुड़ने के लिए संचार माध्यम का प्रयोग करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उपयोगकर्ता, जो हम उपयोग कर रहे हैं वो, और अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क से, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क और उपयोगकर्ता दो लोग हैं, एक उपयोगकर्ता हो गया और एक कंप्यूटर नेटवर्क, इन दोनों से जुड़ने के लिए क्या किसका उपयोग करता है साथियों? संचार माध्यम का उपयोग करता है। कौन? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो लिखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपयोगकर्ता एवं अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए संचार माध्यम का प्रयोग करता है। मतलब उपयोगकर्ता जो उपयोग कर रहे हैं और जो कंप्यूटर का नेटवर्क जो है उससे जुड़ने के लिए हमको क्या देता है साथियों? संचार माध्यम प्रोवाइड कराता है। कौन? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इसका मुख्य काम है। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में दो हिस्सा होता है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में दो हिस्सा, एक हिस्सा होता है सर्वर कंप्यूटर, है ना, एक किसका होता है? सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। जो इंटरनेट सर्विस, जो सर्वर हमको जो सेवा प्रदान कराता है उसको सर्वर कंप्यूटर बोलेंगे। मतलब ये जो हमको सेवा देता है और जिस पर हम काम करते हैं उपयोगकर्ता कंप्यूटर, वो क्या कहलाता है साथियों? क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाइंट कंप्यूटर। मतलब ये जो हमको सेवा दे रहा है वो सर्वर कंप्यूटर, और जिसमें हम काम कर रहे हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर है। मतलब जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसका यूज कर रहे हैं जो कंप्यूटर का, वो क्लाइंट कंप्यूटर है। और जो हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो उपलब्ध कराता है, जो कंप्यूटर हमको सेवा में देता है, वो कहलाता है सर्वर कंप्यूटर। क्या कहलाता है साथियों? सर्वर कंप्यूटर। और ये सर्वर जो है संचार के माध्यम से चालू होता है, ठीक। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दो भाग में बटा है। पहला सर्वर कंप्यूटर जो ISP हमको प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, और एक हमारे पास जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उपयोगकर्ता कंप्यूटर, या उसी क्या बोलेंगे साथियों? क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाले प्रोटोकॉल के बारे में। हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो, प्रोटोकॉल का मतलब होता है साथियों नियम, है ना। प्रोटोकॉल का मतलब नियमावली। कहने का मतलब ये है नियमावली क्या क्या होता है। इंटरनेट का जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से रूल, कौन कौन से नियम कानून से इंटरनेट बने हुए हैं, उसका यूज़ होता है, ये सब चीज़ के बारे में है। देखिए, पहला है TCP या IP। पहला क्या साथियों? TCP या IP। TCP का फुल फॉर्म है, TCP का ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का पूरा नाम, या उसी क्या बोलेंगे आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या बोलेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, या उसी क्या बोलेंगे साथियों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलेंगे, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोनों का फुल फॉर्म हो गया। अब जानते हैं इसके बारे में ये होता क्या है ना, इसको कैसे यूज करते हैं, ये क्या चीज है उसको देखेंगे। यह एक संचार प्रोटोकॉल है, याद रखें, यह एक कैसा है साथियों, एक संचार प्रोटोकॉल है। कैसा है साथियों, संचार प्रोटोकॉल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको ध्यान में चीज को रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसा साथियों, संचार प्रोटोकॉल है। यह डाटा भेजने के लिए पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है, मतलब छोटे छोटे बंडल बनाता है समूह का, सूचना का, है ना, सूचना का क्या करता है, इंफॉर्मेशन का ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन का क्या करता है, ये पैकेट बनाता है, इंफॉर्मेशन का क्या बनाता है साथियों, पैकेट बनाता है। कौन, ये आपका टीसीपी, यह डाटा को भेजने के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है, पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है, ठीक है। टीसीपी जो है, अब देखो दो भाग है, टीसीपी सूचना को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करता है, टीसीपी क्या करता है साथियों, सूचना को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करेगा, बांटता है। आईपी प्रत्येक पैकेट को रास्ता एवं विशेष पता प्रदान करता है। टीसीपी जो है सूचना को पैकेट में बांटता है, छोटे छोटे पैकेट में बांट देता है अलग अलग, और आईपी जो है उसको सूचना और उसको सही रास्ता प्रदान कराता है, ठीक है, जिससे फिर राउटर से होते हुए हमको हमारी सूचनाएं मिलते जाती है, याद रखेंगे। यह इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है, तो याद रखना है आपको टीसीपी या आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या होता है, संचार प्रोटोकॉल है, पैकेट स्विचिंग के माध्यम से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। टीसीपी जो है डाटा को छोटे छोटे भाग में बांटता है, इस पर याद रखेंगे, और आईपी जो है उस डाटा में एक विशेष पता प्रदान कराता है, उसके अलावा उसको सही रास्ता प्रदान कराता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। यह इंटरनेट पर क्या है साथियों, सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, कौन सा, टीसीपी और आईपी। इतना चीज हमको इसके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा हमारे पास है HTTP। अब HTTP क्या है, देखो सबसे पहले इसका पूरा नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूरा नाम से फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन भी बनता है, तो भी ध्यान में आ जाएगा। देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखेंगे। HTTP का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखेंगे। यह क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किस पर काम करता है, तो क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है, क्लाइंट सर्वर मोड पर, मतलब उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर काम करता है। कौन, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP है ना, क्लाइंट सर्वर मोड पर, मतलब उपयोगकर्ता के जो कंप्यूटर होते हैं उस पर काम करता है, याद रखेंगे। तो क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। यह www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। तो याद रखना है www पर कौन सा प्रोटोकॉल है जो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। और www का पूरा नाम जानते हैं क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। www का क्या नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब विश्व स्तरीय वेबसाइट है जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो किस पर, अगर आपसे पूछा जाए www पर डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए कौन सा लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, तो HTTP है ना, याद रखेंगे। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को www पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े, इतना चीज इसके बारे में जानकारी सफिशिएंट है, ठीक। चलो आगे देखिए। अब देखो अगला है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है साथियों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग फाइल को ट्रांसफर किसी भी सर्वर कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर में करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है, फाइल को ट्रांसफर करेगा, किसी भी सर्वर कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकता है या तो क्लाइंट कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकता है। मतलब फाइल को सीधा सीधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, चाहे वो हम सर्वर कंप्यूटर पर करें चाहे क्लाइंट कंप्यूटर पर करें। सर्वर का मतलब जिससे हम जुड़े हुए हैं
और क्लाइंट का मतलब जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो याद रखना। सर्वर मतलब जिससे जुड़े हुए हैं वो कंप्यूटर, और जिस पर हम काम कर रहे हैं वो क्लाइंट होता है। तो दोनों में मतलब जिससे हमको भेजना है दूसरे जगह में वो सर्वर हो गया, और हमारे पास जो रहता है वो क्लाइंट हो गया। तो क्लाइंट और सर्वर दोनों जगह हम फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, उस जगह फेस कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ आ सकता है, ऐसा कहने का मतलब है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे है FTP का प्रयोग, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग सर्वर पर अपलोड, है ना, अपलोड एंड सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, सर्वर पर फाइल को अपलोड भी किया जा सकता है और सर्वर से फाइल को डाउनलोड भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों काम होता है इसमें। सर्वर से फाइल को डाउनलोड करते हैं, सर्वर फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। ये काम करता है कौन? FTP, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक, इसको याद रखेंगे। चलिए, समझ में आ रहा है ये चीजें, ठीक। अगला देखो, अगला है SMTP। अगला क्या है साथियों? SMTP। सबसे पहले तो इसका हमको नाम याद रखना पड़ेगा, क्या नाम है इसका? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम क्या है साथियों? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग देखो, मेल से समझ में आ रहा है ना, सिंपल मेल, इसका मतलब है ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्यों करते हैं साथियों? ईमेल भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना। ईमेल, है ना, मेल को याद रखना, ये वाला मेल पुरुष वाला हो जाएगा, इसका सही लिखाएगा ऐसा, मेल, MAIL, ये वाला मेल है ना। ईमेल लिखते हैं ना ऐसा लिखते हैं, ईमेल, ये ऐसा, ये ईमेल वाला है ना, ये मेल वाला, वहाँ पर MAIL लिखा गया था जो कि पुरुष को दर्शाता है, ऐसा मेल। तो पुरुष वाला मेल नहीं है भाई, है ना, MAIL ये वाला मेल होता है, ठीक। तो देखो, इसका पूरा नाम याद रखेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा इसका प्रयोग जो होता है साथियों, ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, ईमेल का आप लोग यूज भी करते होंगे, है ना। देखो, क्लाइंट के कंप्यूटर से के मैसेज को ईमेल सर्वर तक भेजने के लिए तथा इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अब इसको समझना क्या बोल रहा है। देखो, इसका प्रयोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं, इतना तो क्लियर है। अगला देखो, क्लाइंट के कंप्यूटर के मैसेज को ईमेल सर्वर तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। मतलब क्लाइंट का जो कंप्यूटर है ना, क्लाइंट कंप्यूटर मतलब जो हम यूज कर रहे हैं भाई, है ना, जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हमको किसी दूसरे को भेजना है। दूसरे को भेजना है मतलब वो हो गया सर्वर। तो हमको क्लाइंट के कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर तक के जो भी हमको मैसेज भेजना होता है या ईमेल करना होता है, वही ईमेल मतलब मैसेज, तो जो हमको मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, उसमें प्रयोग होता है इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर हो रहा बातें जो है, ठीक है। चलो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग मेल भेजने के लिए करते हैं। पहला चीज, क्लाइंट के कंप्यूटर के मैसेज को ईमेल के सर्वर तक, यहाँ सर्वर जो है ईमेल का सर्वर है ना, सर्वर जो है ये ईमेल वाला है, तो ईमेल के सर्वर तक क्लाइंट के कंप्यूटर से, क्लाइंट के उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से हमको क्या करना है? मैसेज को सर्वर तक के हमको मेल करना है, भेजना है। वो क्या कहलाता है साथियों? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नियम के अंतर्गत आता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। क्लियर हुआ ये बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला है साथियों POP। POP क्या है? देखो, POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP क्या है साथियों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह भी इंटरनेट पर ईमेल के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है ना। इंटरनेट पर किसके लिए साथियों? यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। याद रखेंगे, सर्वाधिक लोकप्रिय है प्रोटोकॉल है ना, ठीक है। याद रखेंगे, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए भाई, है ना। इसके पहले जो देखिए किस पर ईमेल है? ये सर्वर पर है, याद रखेंगे। ईमेल सर्वर पर मैसेज भेजता है सिंपल मेल ट्रांसफर, जबकि ये किस पर कर रहा है? देखो, दोनों में अंतर समझ लेना भाई, है ना। इंटरनेट पर भाई, है ना, याद रखेंगे किस पर है? ये इंटरनेट पर है भाई, है ना। इंटरनेट पर ईमेल को सर्वाधिक
ईमेल भेजने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कंप्यूटर है। इंटरनेट पर ईमेल करने के लिए, याद रखना, इंटरनेट पर ईमेल के लिए कौन सा लोकप्रिय है, तो पीओपी है। इंटरनेट पर ईमेल के लिए तो पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट पर प्रोटोकॉल कौन सा है ईमेल भेजने के लिए, तो पीओपी है, पोप ना। यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, याद रखेंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसका यूज, प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर को मेल भेजने का काम करता है। देखो उसी को लिखा है। इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर में मेल भेजने के लिए करते हैं। मतलब ये ईमेल सर्वर है भाई, है ना, ईमेल सर्वर है। इससे हम क्या करेंगे, उल्टा ईमेल सर्वर से कंप्यूटर, जो क्लाइंट सर्वर है ना, क्लाइंट सर्वर जो ईमेल प्राप्त करेगा, ये प्राप्त करता है। ठीक है, तो याद रखना, तो ईमेल सर्वर से क्लाइंट तक या कंप्यूटर जो यूज कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उस पर मेल भेजने का काम करता है कौन, पीओपी। मतलब कुल मिला कहने का मतलब है सर्वर से लेके जो कंप्यूटर में जो यूज कर रहा है, दूसरे जगह से तुम्हारे पास आ रहा है, कहने का मतलब है। तो ईमेल सर्वर दूसरा जगह हो गया और तुम्हारे पास आ रहा है वो कंप्यूटर हो गया मान के चलिए। तो वहां से यहाँ तक जो ईमेल भेजने का काम होता है वो पोप करता है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ना, मतलब पोस्ट ऑफिस समझ जाओ, पोस्ट ऑफिस मतलब ईमेल सर्वर से तुम्हारे पास आएगा, ऐसा समझ जाओ, है ना। तो इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सर्वर से मेल प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को मेल भेजने का कार्य करता है कौन सा, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग हम लोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं साथियों, याद रखेंगे। यह जो प्रोटोकॉल है ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति प्रदान करता है। यह जो प्रोटोकॉल है, यह प्रोटोकॉल याद रखेंगे, ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने की, ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है, ये अनुमति देता है। इसको भी याद रखेंगे भाई, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट भाई। ये प्रोटोकॉल जो है, मतलब पॉप जो प्रोटोकॉल है, ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने की भी हमको अनुमति दे देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इतना जो चीज़ है साथियों, इंटरनेट से संबंधित जो कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन बने हैं। बिल्कुल आने वाले एग्जाम में जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो साथियों आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं साथियों इसी से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए साथियों, मंत्र ट्यूटोरियल के साथ जुड़िए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।